शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। मोदी सरकार ने बिहार के राज्यपाल और दलित नेता रामनाथ कोविंद का नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए तय कर दिया है। और जब से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसकी घोषणा की है, विपक्ष के खेमे में खलबली मच गई है। हर कोई हैरान परेशान है। बीजेपी के धुर विरोधी भी रामनाथ कोविंद का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी सोच में पड़ गई है। सिर्फ लेफ्ट पार्टियां एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की बात कर रही हैं, क्योंकि उनके मुताबिक कोविंद आरएसएस की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं और एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। दलितों की सबसे बड़ी नेता होने का दावा करने वाली मायावती भी कोविंद को समर्थन देने पर मजबूर दिख रही हैं, बशर्ते उनके खिलाफ यानी कोविंद के खिलाफ अब कोई दलित उम्मीदवार मैदान में ना आए। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या दलित बनाम दलित पर लड़ा जाएगा राष्ट्रपति चुनाव? और राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद का नाम बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए कैसे हुआ रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान और कैसे विरोधी भी चित्त हो गए। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। ये प्रसन्नता की बात है कि वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए हैं और आज चूंकि अब उनको दिल्ली जाना था, इसलिए ये मेरा फर्ज बनता है कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने राज्यपाल से। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा हैं, कांग्रेस से मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा, आरजेडी से मेरे साथ अशोक कुमार सिन्हा जुड़ गए हैं और यहां स्टूडियो में आमिर हैदर जैदी, सीपीआई के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैदी साहब, मैं आपसे शुरू कर लेता हूं आज, क्योंकि अखिलेश जी अभी शायद जुड़ नहीं पाए हैं। जैदी साहब, ये तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक हो गया एकदम। एक तीर से कई निशाने। विरोधी भी एक एक करके रामनाथ कोविंद के आगे हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। कोई विरोध नहीं कर पा रहा है। विपक्ष की सारी एकता छिन्न भिन्न हो गई। अगर आप विरोध करेंगे, आप दलित विरोधी कहलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका एक वो है कहना चाहिए बीजेपी का कि साहब आप ये नहीं करेंगे तो आप राष्ट्र विरोधी, ये नहीं करेंगे तो दलित विरोधी है। हमने तो सहमति बनाने की पूरी कोशिश की थी। विपक्ष ने कोई नाम भी नहीं दिया और हम चाहते थे कि सत्ताधारी दल से कोई नाम आए, एक दो नाम आए जिन पे चर्चा हो। एक कमेटी भी बनाई थी, 18 दलों की मीटिंग भी हुई थी। अगर विपक्ष टकराव करता तो पहले नाम घोषित करता, लेकिन ये तो बीजेपी ने सर्वमत की बात ना करके ये बीजेपी टकराव चाहती है, आप ये कह रहे हैं? बीजेपी की ईगो है इसके अंदर, ये कि हम सत्ताधारी दल हैं और हमारा। अगर बीजेपी को जब ये मालूम था कि विपक्ष चाह रहा था किसी नाम पे सहमति, चाहे वो इन्हीं के नाम पे सहमति हो जाती, कम से कम नाम पे आपको दिक्कत नहीं है ना? सुन लीजिए, पब्लिक डोमेन में लाने से पहले विपक्ष से एक विचार विमर्श होना चाहिए था, ठीक है, जो नहीं हुआ। और दूसरे कहना चाहिए राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात आ रही है तो कहना चाहिए बहुत ऐसे बीजेपी के पास भी ऐसे नेता थे जिनका नाम आ सकता था। तो रामनाथ कोविंद से आपको क्या दिक्कत है? सुन लीजिए, नाम रामनाथ कोविंद के नाम से दिक्कत नहीं है, किसी नाम से दिक्कत की बात नहीं है। बात हो रही है कि क्या बीजेपी सर्वमत से राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनना चाहती थी या अपनी ईगो के हिसाब से चुनना चाहती थी? अब शिवसेना इनके शिवसेना इनके खिलाफ, शिवसेना ने भी 2 नाम इन्हें दिए थे। आप शिवसेना का नाम सहमति का मामला नहीं है, अब तो तय हो गया ना जैदी साहब। अब तो एनडीए ने उम्मीदवार उतार दिया। अब बताइए आप। तो अब विपक्ष भी अपना विपक्ष भी मीटिंग करने जा रहा है। विपक्ष तय करेगा कि उसे क्या करना है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि हर कोई हैरान परेशान है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। हैरान परेशान नहीं है, कोई हैरान। मायावती जी सोचिए, देश की सबसे बड़ी दलित नेता है, वो कह रही है कि हम भी विरोध नहीं करेंगे। मायावती, नीतीश कुमार कह रहे हैं हम विरोध नहीं कर रहे हैं। अभी सब पार्टियों का अपना अपना स्टैंड है। ना मायावती परेशान है, न नीतीश जी परेशान है। कोई ये नहीं कह रहा विपक्ष के अंदर कि हम साफ समर्थन देने जा रहे हैं। हाँ,
बल्कि इनकी जो कहना चाहिए सहयोगी पार्टी है शिवसेना, वो ये कह रही कि हमने जो 2 नाम दिए थे उस पे बीजेपी ने कोई सकारात्मक रुख अख्तियार नहीं किया, इसलिए हम बीजेपी की अभी भी मैंने आपको बयान भी सुनवा दिए, मायावती जी विरोध नहीं कर रही, नीतीश कुमार विरोध नहीं कर रहे, और एक एक करके एनडीए के अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनसे मोदी जी ने खुद बात की है। आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, आप तेलंगाना का देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, 1 मिनट, बीजेडी भी कह रही है कि हम सपोर्ट कर सकते हैं। सर, इसका मतलब यह है रामनाथ कोविंद का देश का अगला राष्ट्रपति बनना तय है। इसीलिए मैं अखिलेश जी के पास जा रहा हूं। अखिलेश जी, क्या यह मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? अखिलेश जी, आप लोग मोदी जी का इतना मास्टर स्ट्रोक बता चुके हैं कि जनता को सुबह शाम स्ट्रोक आने लगा है। वो भाई, उन्होंने कहा था, उनके लोगों मंत्रियों ने कहा था कि हम एक नाम लेके आएंगे, 2-3 नाम, उस पर राय शुमारी करके, सबसे राय मशविरा करके एक अनअपोज्ड नेम लेके आएंगे। उन्होंने तो बीजेपी का प्रत्याशी घोषित कर दिया, यहाँ तक कि एनडीए का भी नहीं है अभी तक। तो वो एनडीए के घटकों को भी नहीं पता था। शिवसेना के मैंने प्रवक्ता का बयान देखा, उन्होंने कहा वो 2-3 दिन बाद बताएंगे कि इस पे हमें क्या कदम उठाना है, क्या करना है। तो आप तो स्वयं चाहते हैं कि हमारे चीजों को लोग स्वीकारें, आप सर्वसम्मति बनाना नहीं चाहते थे। आपने सूचना दी घोषणा करने के बाद कि हमने ये निर्णय कर लिया, निर्णय से आपने अवगत कराया। अखिलेश जी, आपकी ये बात मानने को मैं तैयार हूं, आपकी ये बात मानने को मैं तैयार हूं कि ऐसा लग रहा है सरकार ने सर्वसम्मति बनाने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन अखिलेश जी, अब तो तय हो गया, अब तो उम्मीदवार घोषित हो गया, अब आप क्या करिएगा ये बताइए। अब अगर रामनाथ कोविंद का कोई भी विपक्षी पार्टी विरोध करती है, उसके ऊपर दलित विरोधी होने का ठप्पा लग जाएगा, और खुद सरकार और बीजेपी के ऊपर दलित विरोधी होने के जो दाग लगे हुए थे वो भी धुल जाएंगे। तो ये तो मास्टर स्ट्रोक हुआ अखिलेश जी। जी जी, एकदम। आप लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जो वोट न दे वो पाकिस्तानी है, जो मोदी जी के साथ न रहे वो राम और हरामजादे में से एक है, जो आपके प्रत्याशी को वोट न दे वो दलित विरोधी है। कुछ न कुछ तो वो है जो आपके अगेंस्ट है। वो जो आपके नहीं है, वो चाहे राष्ट्र विरोधी होगा, धर्म विरोधी होगा, जात विरोधी होगा, भारतीय विरोधी होगा, हिंदुत्व विरोधी होगा, वो तो है। क्योंकि मोदी जी और भाजपा का विरोधी कोई राजनीतिक नहीं हो सकता है। वो तो राजनीतिक विरोध होता ही नहीं आप लोगों के नजरों में, आप लोगों के शब्दों में, वो इन्हीं में से कोई न कोई विरोधी हो जाता है। तो ये आप लोग के मुखों से शोभा देते रहिए, बोलते रहिए। जब राजनीति है और उन्होंने स्वयं ये प्रयास नहीं किया कि सर्वसम्मति से हो, तो विपक्ष बोल रहा है कि हम 22 को बैठेंगे, निर्णय लेंगे। तो अब अगर कोई चुनाव लड़ता है तो वो अब दलित विरोधी है, हिंदू होते, पंडित होते तो वो जो है भारत विरोधी हो जाते, सवर्ण विरोधी हो जाते, कुछ और होता तो राष्ट्र विरोधी हो जाते। अगर इतना ही दलितों से प्रेम है तो आरएसएस प्रमुख एक बार दलित बनवा दीजिए, किसी को इनके बाद नॉमिनेट करवा दीजिए, हमारे माननीय मोहन भागवत जी के बाद, और कह देंगे। ठीक है अखिलेश जी, मनुस्मृति इसी नोट पे जीवीएल जवाब दे रहे हैं क्या? जीवीएल देख लीजिए, आपका ये दलित प्रेम दिखावा है। सिर्फ राजनीति के लिए आपने एक दलित आदमी को चुना है राष्ट्रपति पद के लिए, क्योंकि आप दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करना चाहते हैं, अपने दाग धोना चाहते हैं दलित विरोधी होने के। जीवीएल मानक जी, मानक साफ दिख रहा है, जो हमारे जो कांग्रेस के मित्र और सीपीआई के जो नेता कह रहे हैं, उनकी बौखलाहट साफ झलक रहा है आपके टेलीविजन चैनल पर। हमने सभी दलों से बात किया, हमने कोई उम्मीदवार के नाम लेकर के नहीं गए थे, लेकिन हम जानना चाह रहे थे कि किस प्रकार की व्यक्ति ये रामनाथ कोविंद जी हमारे उम्मीदवार है। ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, इनका समर्थन करें। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो अलग विषय है, पर लेकिन हमारे पास आज भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो घटक दल और जो समर्थन करने वाले दलों को मिलाकर हमारे पास बिल्कुल बहुमत प्राप्त है। आज भी है, 10 दिन पहले भी था। कोई अचानक कोई नया समर्थन नहीं आया हमारे पास। लेकिन हम एक चुनाव जो बड़े पद के लिए हो रहा है, देश के सर्वोच्च पद के लिए हो रहा है, इसलिए हमने सबसे सलाह मशवरा किया है। तो सलाह मशवरा और अभी भी हम आपसे अपील कर रहे हैं, समर्थन करें। लेकिन यदि आप नाम के साथ कर लेते, क्या दिक्कत थी? नाम बता देते। नहीं, देखिए मानक जी, बातचीत करना, सबको साथ ले चलने की कोई एक बात है, पर किसी के मनमानी पर हम उम्मीदवार हमारा ही है। मैं पहले ही आपको कह चुका हूं, उम्मीदवार हमारा है
हमारा ही था पहले भी, पर लेकिन हम चाह रहे थे कोई प्रतिष्ठा पे जाकर के ये लोग यदि अपोजिशन करना चाहते हैं, हार तय है। तो यदि इतने चुनाव हारने के बाद और एक चुनाव हारने की मन बना चुके हैं विपक्षी दल, फिर मजबूर नहीं, अभी तो कह रहे हैं 22 तारीख को मीटिंग है, लेकिन आरोप आपके ऊपर है कि आपने सिर्फ दलित चेहरा इसलिए चुना क्योंकि आप दलितों को अपनी तरफ करना चाहते हैं, अपने दाग धोना चाहते हैं। आपके ऊपर दलित विरोधी होने के कई दाग लगे हैं 3 साल में। मानक जी, सिर्फ एक ही आपकी एक कोशिश है, राजनीतिक कोशिश है कि आप दलितों को अपनी तरफ अपना दलित प्रेम दिखाना चाहते हैं, दिखावा है ये। नहीं, हम पहले दिन से जिस दिन से हम सरकार में है, प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था हमारी संवेदनशीलता पिछड़े वर्गों के लिए है, दलित समाज के लिए है, ट्राइबल समाज के लिए है। ये हमारे गवर्नेंस सबका साथ सबका विकास में ये पिछड़े वर्गों का साथ लेकर चलना और उनको बराबरी के स्थिति में लाने के लिए कोशिश करना, ये हमारे राजनीति का एक बड़ा पहल है। मैं मानता हूं इसमें कोई हमें कोई डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से आप अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का आपके परिवार के अलावा किसी को चुनकर दिखाइए। क्या आपने कोई दलित को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का? हमने बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया पार्टी का दलित समाज का। क्या आपने किया है? दिखावा किया तो कांग्रेस ने किया है। तो ये आज एक मौका है, हम उम्मीद करते हैं उनका आशय क्या हुआ पूरा देश जानता है। बड़े एक अकॉम्प्लिस्ड, एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी को हमने एक हमें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमने निर्णय किया है। हम अपील करते हैं सभी को इसका समर्थन करिए। यदि आप लड़ना ही चाहते हैं और हारने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, ये आपका विचार होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज है इसमें, क्योंकि मानक जी बीजेपी के प्रवक्ता की शब्दावली ये बता रही है कि इन्हें कितना ईगो है। 4 नाम इन्हें लेके आने थे, उनमें हो सकता है एक राकेश सिन्हा का भी नाम होता, नाम तो इन्हें ही देने थे। इन्होंने ये तय करना था भाई हम ये 4 नाम लेके आए हैं, आप इनमें से कौन से नाम पे सहमति दे रहे हैं? अब तो नाम आ गया जदी साहब, अब सहमति की बात लेकिन कहना चाहिए अगर विपक्ष अपना नाम पहले देता वो कह रहे हैं विपक्ष टकराव करता। वो कह रहे हैं हमारे पास नाम ही नहीं दिया, वो कह रहे हैं हमारे पास नंबर है, कल भी था आज भी है। इनके पास न कल नंबर था ना आज नंबर है। अब देखिए, न कल नंबर था ना आज नंबर है। जदी साहब लग तो रहा है नंबर इन्हीं के पास है। राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से चुना, टीआरएस बोल रहा है हम सपोर्ट करेंगे, नीतीश कुमार विरोध कर, कोई नहीं बोल रहा है सर, मायावती विरोध, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ सब कह रहे हैं, सबने कहा, कोई नहीं बोल रहा है। बल्कि शिवसेना भी करके बैठे हैं प्रपोजल के खिलाफ। कान और आंख बंद करके बैठेंगे, ठीक है। जीवीएल साहब आपकी शब्दावली बता रही है कि आपके अंदर कितना ईगो है। अगर आप विपक्ष को साथ लेते तो 4 नाम पे पोज करते, नाम आपको देना था, उसमें से आपको नाम देना था, एक राकेश सिन्हा का भी दे देते। नाम तो आपको ही देने थे ना, नाम तो विपक्ष को नहीं देने थे। किसको चुनना है? ठीक है, ठीक है। जीवीएल हम इसी देखिए मानक जी एक स्पष्टीकरण दूं मैं। अच्छा जल्दी से मैं हमारे एक स्पष्टीकरण दूं। उम्मीदवार किस प्रकार का होना चाहिए, इसके लिए हमने अपोजिशन पार्टीज के पास गए हैं। उम्मीदवार कौन होगा इसको हम चुनेंगे, ये हम उनके लिए देने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई हम तो कह रहे थे कि 4 नाम हम बताइए, 4 नामों में बात हो जाएगी। आप 4 नाम लेके तो आते, आप 4 नाम लेके तो आते। अब छोड़िए, उसके बाद अगर एक सेकंड जदी साहब आप छोड़ दीजिए। जदी साहब एक सेकंड मैं कह रहा हूँ आपकी ईगो आपको बता रही है। जदी साहब अब ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। जदी साहब अब ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। अब सरकार अगर रूलिंग पार्टी ये कह रही है हमारे पास नंबर थे और नंबर हैं, हम विपक्ष से नाम के ऊपर कोई डिस्कशन करना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने नाम नहीं बताया। खैर अब तो ऐलान हो गया। राकेश जी लेकिन एक बात बताइए, राकेश जी आपको वाकई लग रहा है दलित विरोधी होने की जो दाग बार बार बीजेपी के ऊपर लगे हैं, संघ के ऊपर लगे हैं, खासतौर से पिछले 3 साल में राकेश जी, गौ रक्षकों का 36 का आंकड़ा दलितों के साथ हमने देखा है। राकेश जी क्या वाकई आपको लग रहा है एक दलित को राष्ट्रपति बनाकर आप दलितों को मना लेंगे? राकेश जी देखिए, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, पूरा देश मना रहा है, उसमें पूरा देश शरीक है, सभी पार्टियां शामिल हैं। और मैं समझता हूं कि इस जयंती वर्ष में बाबा साहब अंबेडकर को दिया गया सबसे बड़ा श्रद्धांजलि है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि रामनाथ कोविंद जी सिर्फ एक दलित लीडर हैं,
विपक्ष आज तक गैर संघ गैर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दलित कार्ड की राजनीति खेली है। और आज पिछले 3 सालों से देखिए, दलितों का सशक्तिकरण करना, उनको सम्मान देना, यह प्रक्रिया एक अलग है। राजनीति कार्ड की राजनीति खेलना, ताश के पत्ते की तरह ट्राइबल को, दलित को देखना, ओबीसी को देखना, और उनको वास्तव में जैसा जीवीएल कर रहे थे मुख्य धारा में लाकर उनको सम्मान देना, यह आज इस बात का प्रतीक है। बाबा साहब अंबेडकर को जिन लोगों ने, अखिलेश जी भी संघ परिवार पर आरोप लगा रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं जाने देने के लिए कांग्रेस ने उनको चुनाव हराया था। आज उसी बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि मिल रही है कि देश आप भी उसमें शामिल थे जब बाबा भीमराव अंबेडकर को उसकी बात हुई थी चुनाव की। सिन्हा साहब आपकी पार्टी भी शामिल थी, आप भी शामिल थे। अच्छा, मेरे बाबा को अगर चुनाव जिताने का काम किया था तो कम्युनिस्टों ने किया था और मुस्लिम लीग ने किया। बात पूरी कर लूं मानक जी। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट करिए मानक जी। हाँ, कंप्लीट करिए मानक जी। मैं 1 मिनट में बात पूरी कर लूं। जी जी। देखिए मैं इतिहास का एक तथ्य आप मत बताइए। जोगेंद्र नाथ चौधरी जो बाद में पाकिस्तान चले गए, उनके कारण संविधान सभा में आए, कम्युनिस्ट पार्टी कारण नहीं आए। जोगेंद्र नाथ चौधरी बंगाल में उन्होंने अपनी सीट कम्युनिस्ट पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था। राकेश जी, रामनाथ कोविंद पे आ जाइए। और मोदी, जब आप इतिहास बताएंगे तो राकेश को दुरुस्त करना पड़ेगा। साहब एक सेकंड, देखिए ज्यादा इतिहास में मत जाइए राकेश जी। मैं कह रहा हूँ आज रामनाथ कोविंद पे आ जाइए। और आप अगर ये सोच रहे हैं राकेश जी, और सरकार और रूलिंग पार्टी अगर ये सोच रही है कि दलितों को मना लेंगे, एक दलित को राष्ट्रपति पद पर बैठाकर, राकेश जी मैं वही पूछ रहा हूं कितना प्रैक्टिकल है ये? दलितों की पिटाई होते गौरक्षकों के हाथों सबने देखा है, और दलित विरोधी होने के कई आरोप आपकी सरकार, आपकी पार्टी पे लगे हैं, संघ पे लगे। सुन लीजिए, वो गौरक्षक पहले तो जो लोग पिटाई करते हैं उनको गौरक्षक कहना बंद कीजिए। वे दुश्मन हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको क्रिमिनल्स कहिए। रेप करने वाले की कोई जाति नहीं होती है, किसी पर हिंसा करने वाले का कोई धर्म नहीं होता है। कुछ तकनीकी खराबी है राकेश जी, सिग्नल आपका बीच बीच में टूट रहा है। राकेश जी 1 सेकंड, मैं सिग्नल ठीक कर रहा हूं। मैं अशोक जी के पास जा रहा हूं। क्या अशोक जी, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है सरकार का? अशोक जी, कोई विरोधी नहीं कर पा रहा है। और तो और देखिए, एक तीर से कितने निशाने हैं। अब तो आपके और नीतीश कुमार के बीच भी बिहार में एक तरह से फूट डलवा दी है बीजेपी ने। नीतीश कुमार कह रहे हैं हम खुश हैं, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। नहीं, मानक जी